की शुरुआत में हम एक कोर्ट रूम को देखते हैं जहां एक बहुत ही शांत और सुलझा हुआ आदमी कटघरे में खड़ा है। इस आदमी का नाम एंडी ड्यूफ्रेन है। एंडी अमेरिका के एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर है। लेकिन आज एंडी की जिंदगी का सबसे बुरा दिन है क्योंकि आज जज उसे उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के प्रेमी के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाने वाला है। एंडी बार बार कहता है कि मैंने यह मर्डर नहीं किए हैं, लेकिन उसके पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है, जिस वजह से जज उसे दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना देता है और एंडी को सजा काटने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे सुरक्षित जेल शॉशैंक रिडेम्पशन भेज दिया जाता है। यह जेल कोई आम जेल नहीं है। इस जेल की दीवारें इतनी ऊंची और इतनी मजबूत हैं कि आज तक इस जेल से कोई भी कैदी फरार नहीं हो सका। यहाँ के गार्ड इतने सख्त हैं कि जरा सी गलती पर वो कैदियों को आधा मुर्दा कर देते हैं। इस जेल में ऐसे कैदी भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं सलाखों के पीछे बिता दी और बाहर की दुनिया को पूरी तरह भूल चुके हैं। यहाँ भागने की कोशिश करने वाले कैदी की सजा सीधे मौत होती है। जब एंडी और बाकी नए कैदियों को जेल के अंदर लाया जाता है तो जेल के पुराने कैदी एक दूसरे से शर्त लगाने लगते हैं कि आज रात इन नए आने वाले कैदियों में से सबसे पहले कौन रोएगा। शर्त एक डिब्बी सिगरेट पर लगती है और हर पुराना कैदी अपने लिए एक नए कैदी को चुनता है। तभी रेड नाम का एक पुराना कैदी एंडी पर दांव लगाता है क्योंकि रेड को लगता है कि एंडी अमीर घराने का है। उसने जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं झेली, इसलिए रेड को पूरा यकीन था कि एंडी आज रात सबसे पहले रोएगा। इसके बाद सभी कैदियों को उनके सेल में बंद कर दिया जाता है। रात होते ही पुराने कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि नए कैदी डर जाएं और रोने लगे। तभी नए कैदियों में से एक कैदी फूट फूट कर रोते हुए कहता है कि मुझे घर जाना है। उसी समय गार्ड वहां आते हैं और उसे चुप रहने को कहते हैं, लेकिन जब वह नहीं रुकता तो गार्ड उसे सेल से बाहर खींचकर इतना बुरी तरह पीटते हैं कि वह बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ एंडी के सेल से एक भी आवाज नहीं आती। एंडी पूरी रात बिल्कुल चुपचाप रहता है। ये देखकर रेड समझ जाता है कि एंडी बहुत ही मजबूत इंसान है और रेड अपनी लगाई हुई शर्त हार जाता है। अगले दिन सुबह एंडी चुपचाप अकेला नाश्ता कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात इस जेल के सबसे पुराने कैदी ब्रुक्स से होती है, जिसे इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके हैं। एंडी बड़ी चालाकी से ब्रुक्स से जेल के हर एक नियम और हर एक कैदी के बारे में जानकारी लेने लगता है। ब्रुक्स उसे जेल का हर राज बताता है और एक नाम की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें बाहर से कुछ मंगवाना हो तो रेड के पास जाओ। ये सुनते ही एंडी सीधा रेड के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने सुना है तुम बाहर से कोई भी चीज यहाँ अंदर मंगवा सकते हो। रेड कहता है कि हाँ मंगवा सकता हूँ, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं जो भागने में या किसी को मारने में काम आए। एंडी रेड से कहता है कि मुझे एक हथौड़ा चाहिए। हथौड़े का नाम सुनते ही रेड चौंक जाता है और पूछता है कि हथौड़ा तुम्हें किस लिए चाहिए और क्या तुम किसी को मारना चाहते हो। एंडी मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ये सुनकर रेड कहता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जल्द ही कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। और वह कुछ खतरनाक कैदियों की तरफ इशारा करके एंडी को